बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुझे आमिर उस्मान आदिल कहते हैं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुजरात की गूंज एक बार फिर सुनाई दी है आला अदालतों में। कल मियाँ शहबाज शरीफ और उनके साहिबजादे हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ रमज़ान शुगर मिल के हवाले से अदालत में जो करप्शन का चालान पेश किया गया है वो 4000 दस्तावेज़ात पर मुश्तमिल है और उसके 7 बड़े वॉल्यूम हैं। और उसमें ये कहा गया है कि नवाज़ शरीफ के भाई भतीजे हमज़ा शहबाज और मियाँ शहबाज शरीफ अपना मनी ट्रेल 17 अरब डॉलर का देने में नाकाम रहे हैं। और जो चालान है उसमें ज़िक्र आया गुजरात का, और गुजरात के मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाजी औरंगज़ेब भट्ट के दिए हुए 2 चेक बाकायदा तौर पर चालान में उनका ज़िक्र है तहरीरी तौर पर, और इस हवाले से तफ्तीश का अहवाल भी चालान में मौजूद है। नाज़रीन, आपको याद होगा हाजी औरंगज़ेब भट्ट जो कि नून लीग के मरकज़ी रहनुमा हैं और उनको मियाँ शहबाज शरीफ की वज़ारत आला के दौर में तहसील गुजरात का ब्यूटिफिकेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। एक नोटिफिकेशन जारी करके हाजी औरंगज़ेब को ये ओहदा दिया गया कि वो चेयरमैन हैं ब्यूटिफिकेशन कमेटी तहसील गुजरात के। ये एक सियासी ओहदा था, नवाजने के लिए था। अब इसकी सारी तफसीलात खुल के सामने आ गई हैं और नैब ने जो अपनी सारी तफ्तीश है उसका अहवाल भी इस चालान में दर्ज कर दिया है। आपको याद होगा 2 रोज़ कबल गुजरात में FIA और नैब की टीम ने हाजी औरंगज़ेब की रिहाइशगाह पर छापा मारा और 4 घंटे तक वो वहाँ पर दस्तावेज़ात और दीगर चीज़ों की तलाशी लेते रहे, और उसके बाद नैब में बुलवा कर उनको लाहौर पेशी पर भी बुलवाया गया और जहाँ 6 घंटे मुसलसल उनसे तफ्तीश की गई। नाज़रीन, जो चालान पेश किया गया है अदालत में उसके मुताबिक हाजी औरंगज़ेब भट्ट ने 25-25 लाख रुपए के 2 चेक जो थे वो दिए थे, और ये चेक जो इनके बेनिफिशरी थे दोनों चेक्स के वो गुलजार अहमद थे। गुलजार अहमद कौन थे? वो मियाँ शहबाज शरीफ की और हमज़ा शहबाज की जो शुगर मिल है उसके नायब कासिद थे। यानी आप अंदाज़ा करें कि नायब कासिद के बैंक अकाउंट में हाजी औरंगज़ेब भट्ट के 2 चेक दिए गए 25-25 लाख के वो जमा होते हैं, और वो चेक जारी हुए हैं अस्करी बैंक अलीना सेंटर गुजरात ब्रांच से। और जो गुलजार अहमद ने अपने अकाउंट में जो जमा करवाए हैं ये दोनों चेक, ये होते हैं पीको रोड पर बैंक है और इसमें जमा होते हैं। और हाज़रीन, इसके बाद मज़ीद ये इंकशाफ होता है कि ये चेक जमा कराने वाला कौन है गुलजार अहमद के अकाउंट में, चेक निकलवाने वाला कौन है? ये कैश बॉय है, ऑथोराइज्ड है, जिसको शहबाज शरीफ ने अथॉरिटी दी हुई है कि वो उनके बिहाफ पे चेक भी जमा कराता है, पैसे भी जमा कराता है, पैसे निकलवाता भी है। तो इसी ने वो चेक कैश करवाए और इसका नाम है मसरूर अनवर। ये मियाँ शहबाज शरीफ का राइट हैंड और कैश बॉय है। नाज़रीन, यहाँ मौक़िफ़ पहले सामने आया था हाजी औरंगज़ेब भट्ट का कि उन्होंने ये पार्टी फ़ंड में पैसे जमा करवाए थे। अब जो चालान मुरतब हुआ है इसमें हाजी औरंगज़ेब भट्ट के बेटे असलम भट्ट का बयान भी वाज़े तौर पर सामने आया है। वो कहते हैं कि मेरे वालिद साहब ने, हमने ये चेक मियाँ शहबाज शरीफ को मॉडल टाउन में उनकी रिहाइशगाह है H180, वहाँ मुलाकात के दौरान ख़ुद मेरे वालिद ने मियाँ शहबाज शरीफ के हाथ में ये दोनों चेक दिए थे, और उनका ये कहना था कि सिर्फ ये 2 चेक नहीं और 4 चेक भी मेरे वालिद ने मियाँ शहबाज शरीफ को दिए थे। और नाज़रीन, यहाँ चालान में एक नोटिफिकेशन भी लगाया गया है जिसके तहत मियाँ शहबाज शरीफ के उस वक्त जो चीफ़ मिनिस्टर थे उनके PSO थे अताउल्ला तारड़, उनका एक नोटिफिकेशन है उनके दस्तखत से कि चीफ़ मिनिस्टर हैज़ बीन प्लीज्ड टू अपॉइंट मिस्टर हाजी औरंगज़ेब भट्ट एज चेयरमैन ब्यूटिफिकेशन कमेटी तहसील गुजरात। DCO जो उस वक्त के थे उनको इनके मातहत कर दिया गया हाजी औरंगज़ेब भट्ट के, और उनको इस ब्यूटिफिकेशन कमेटी का बना दिया गया सेक्रेटरी। साथ इनके अमजद फ़ारूक साहब थे। इसके साथ साथ एक बाद में एक और नया बंदा शामिल किया गया मोहम्मद फराज, और इसके साथ जो उस वक्त TM में थे एडमिनिस्ट्रेटर जो थे उनको भी इस कमेटी का मेंबर बनाया गया। यानी एक गैर मुंतखब सियासी शख्स को एक ओहदा दिया गया
سیاسی طور پر، اور اس عہدے کا نام رکھا گیا چیئرمین بیوٹیفیکیشن کمیٹی تحصیل گجرات۔ انہوں نے پوری تحصیل میں جتنے منصوبے بننے تھے تحصیل کی خوبصورتی کے، آرائش کے، زیبائش کے، وہ تجاویز پیش کرنی تھی سی ایم کو اور فنڈز منظور کروانا تھے۔ چیئرمین لگا دیا گیا حاجی اورنگزیب بٹ کو، اور ایڈمنسٹریٹر جو تھے ٹی ایم میں ان کو اس کا کمیٹی کا ممبر بنایا گیا، ڈی سی او کو سیکٹری لگا دیا گیا اس کمیٹی کا، سارے یعنی کہ حاجی اورنگزیب بٹ کے ماتحت کر دیے گئے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سیاسی بندر باٹ تھی عہدوں کی، یہ نوازے جانے کے لیے یہ عہدے دیے گئے، اور ان عہدوں کی پھر قیمت بھی وصول کر لی گئی، جو 25-25 لاکھ کے 2 چیک باقاعدہ طور پر جن کا دستاویزی ثبوت چالان میں لگا دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہاں اب ماہرین کہتے ہیں کہ اب دیکھا جائے گا کہ جو اتنے ناقابل تردید شواہد اور ثبوت سامنے آ گئے ہیں گجرات سے بھی، اس کے بعد میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز، ان کا یہ دعویٰ کہ ہم نے کبھی ایک ڈھیلے کی ایک پائی کی کرپشن بھی نہیں کی اور کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی، آنے والا وقت بتائے گا کہ عدالت میں اب چالان جمع ہو چکا ہے، عدالت اب مزید اس پر کیا کارروائی کرتی ہے، فرد جرم عائد ہوتی ہے، میاں شہباز شریف حمزہ شہباز دوبارہ گرفتار ہوتے ہیں۔ آنے والے وقت میں اس واقعے کی گونج گجرات کے حوالے سے بھی سامنے آ گئی ہے کہ حاجی اورنگزیب بٹ نے لامحالہ ایک سیاسی عہدہ اگر لیا تو اس کی قیمت بھی ادا کر دی۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ۔ عامر عثمان عادل کو دیجیے اجازت اور اللہ حافظ۔